नमस्कार मित्रों, साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आपको बताना चाहूंगा किस तरह टूरिज्म या यात्रा हमारे लिए कितनी लाभप्रद है, किस तरह यात्रा करने से हमें खुशियां मिलती है, यात्रा करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, यात्रा करने से क्या फायदे हैं, यात्रा का मतलब क्या है, यात्रा का अर्थ क्या है, यात्रा की डिफिनेशंस क्या है। मित्रों और साथियों, यूं तो यात्रा का अर्थ बड़ा ही व्यापक है। मित्रों और साथियों, यात्रा आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को हम कहते हैं। हम जितना अधिक दूर जाते हैं, यात्रा का हम उतना ही आनंद ले पाते हैं। यात्रा हमारी उतनी ही आनंद और मस्ती भरी होती है। यात्रा से बहुत से फायदे हैं। सूक्ष्म फायदे के रूप में आप समझ लें, यात्रा हमारे तनाव को दूर करती है, यात्रा हमारी चिंताओं को कम करती है, यात्रा करने से हमारी मानसिक सेहत अच्छी होती है, यात्रा से हमारे अंदर रचनात्मक सुधार आता है, यात्रा से हमारे अंदर संतुष्टि की भावना आती है, यात्रा करने से नए नए अवसर के द्वार खुलते हैं, हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी समझ बढ़ती है, यात्रा से हमें सीखने के अवसर मिलते हैं, यात्रा से हम नई संस्कृतियों का अनुभव करते हैं, नए लोगों का अनुभव करते हैं, यात्रा हमें विनम्रता देती है, यात्रा हमें शांति और ऊर्जा देती है, यात्रा से हम दैनिक परेशानियों से अलग हो पाते हैं, हम सुकून और शांति का अनुभव करते हैं। यात्रा करने से हमारी समझ बढ़ती है, यात्रा से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि इस दौरान हमारा खान पान और वायुमंडल जल सब परिवर्तित होता है। हमारे शरीर में अधिकतम रोगों की जोखिम कम हो जाती है अगर हम निरंतरता से यात्रा करते हैं। हमारा जीने के प्रति उत्साह बढ़ता है, हमारा अपने काम के प्रति उत्साह बढ़ता है। यात्रा से हम खुशी, संतुष्टि और आनंद का अनुभव करते हैं। यात्रा हर प्राणी को कुछ न कुछ अंतराल पर जरूर करनी चाहिए। यात्रा से देश का भी आर्थिक विकास होता है, क्योंकि जिस देश में पर्यटन बढ़ता है, वहाँ रोजगार के नए अवसर भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ते चले जाते हैं। वहाँ के होटल व्यवसाय, रेस्टोरेंट व्यवसाय और यात्राओं में निरंतर वृद्धि नजर आती है। देशों में टूरिज्म बढ़ता है, वहाँ देश में रोजगार के नए नए अवसर भी बढ़ते हैं। यात्रा हमारे जीवन यापन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम भ्रमण के द्वारा इसका आनंद ले पाते हैं। यात्रा के दौरान हमें अपने परिवार और बंधु बांधवों के साथ रहने का समय मिलता है। यात्रा से हम उस स्थान को छोड़ देते हैं जहां हम रहते हुए पुरानी स्थिति से उब चुके होते हैं। इस दौरान हम पुरानी स्थिति, पुराने स्थान से निकलकर नए परिवेश, नए स्थान और नई जगह पर भ्रमण के लिए जाते हैं, जिससे हम खुशी का अनुभव करते हैं। टूर एंड ट्रेवल की योजना कभी भी बने, यात्रा की योजना आपकी कभी भी बने, आपको ट्रेवल एजेंट से इस विषय में सहायता और जानकारी जरूर लेनी चाहिए। इस यात्रा के दौरान हमें कौन कौन सी सुविधा और असुविधा होगी, हमें कहाँ ठहरना उचित होगा, कौन कौन से हमारी यात्रा के माध्यम होंगे, किस होटल में हमें ठहरना है, यह सब जानकारी अगर हम ट्रेवल एजेंट से ले लेते हैं, पहले उस स्थान पर भ्रमण किए हुए किसी परिवार के सदस्य से पूरी चीजें समझ लेते हैं, तो हमें उस क्षेत्र में जाकर परेशानी भी नहीं होती। आइए मित्रों साथियों, आपको बताता हूँ यात्रा आपको कैसे करनी चाहिए। अगर आपके पास धन का साधन हो तो आपको बाय एयर ट्रेवल करना चाहिए। यात्रा को हम ट्रेन या बस के द्वारा भी करके आनंद महसूस करते हैं, किंतु यदि हम आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं तो हम यात्रा की थकान से बच जाते हैं, हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। अगर आप अपने परिवार और ग्रुप के साथ कोई यात्रा की योजना बना रहे हो तो रेल यात्रा की थकान भी आपको आनंद में बदल देती है। रेल यात्रा से भी आपको ऊर्जावान यात्रा का आनंद मिलता है। 12 या 16 घंटे की यात्रा के लिए आपको ट्रेन का ही सफर चयन करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आप ट्रेन में जाकर सो जाते हैं तो आपको विश्राम भी मिलता है और सफर भी कब कट जाता है आपको पता ही नहीं चलता। यात्रा के दौरान परिवार और बच्चों के साथ रहने का अविस्मरणीय आनंद आपको मिलता है। यात्रा के दौरान आप अपने परिवार को समय दे पाते हैं, उनके साथ बैठना, उठना, सोना, खाना पीना, दिल की बातों को एक दूसरे को बताना जब आप करते हैं तो परिवार के सभी सदस्य इस आनंद का पूरा लाभ उठाते हैं। यात्रा के दौरान हम अपनी मानसिक स्थिति को नए माहौल में ले जाते हैं। इस समय जब खुली हवा में हम योग करते हैं, परिभ्रमण करते हैं, तब हम अपने मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा शक्ति देते हैं, जिसके प्रभाव से हम हैप्पी केमिकल को अपने मस्तिष्क में रिलीज करते हैं। इस दौरान हम हमारे मस्तिष्क को प्रकृति की गोद में, प्रकृति के साथ जोड़कर शांति, प्रसन्नता और आनंद को अनुभव करते हैं। प्रकृति की खुली हवा में शरीर के रोम रोम में खुली हवा और नई ऊर्जा भरती जाती है। घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चे नए उल्लास और हर्ष से भर जाते हैं। सभी परिवार के प्राणी और अगर मित्र मंडली के साथ हमारी यात्रा हो तो सभी गजब की खुशी से भर जाते हैं। इस यात्रा के दौरान घर के बच्चे, बूढ़े विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। ज्यादातर समय वे घर में रहते हैं और इस वजह से उनके शरीर और मानसिक थकान को इस यात्रा के दौरान वे बहुत ही इंजॉय करते हैं। इस समय बच्चे खेलने कूदने का आनंद लेते हैं, बड़े बुजुर्ग पुस्तक पढ़ते हैं और शांत और आनंदित होते हैं। इस समय मन चारों तरफ से ब्रह्मांड के प्रति धन्यवाद के भाव देने लगता है। यात्रा के दौरान जब हम नई नई चीजों को देखते हैं तो हमें नई नई जानकारी मिलती है। हम अपने आप में प्रसन्नचित्त महसूस करने लगते हैं। हमारा मन ब्रह्मांड के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। हम खुशी और उल्लास से भर जाते हैं। इन यात्राओं के दौरान हम मस्तिष्क में चल रहे हजारों विचारों को भी रोक पाते हैं। यात्रा और परिभ्रमण के दौरान हम अपने शरीर को आराम की एक विशेष अवस्था में ले जा पाते हैं। हमारा शरीर और मस्तिष्क नए नए अनुभव को इस दौरान प्राप्त करता है।
इससे हम खुशी और शांति को महसूस कर पाते हैं। इस दौरान हमें पुस्तकों को पढ़ने का समय मिलता है, जिससे हमारा मन मस्तिष्क खुशी और आनंद को महसूस करता है। मित्रों और साथियों, इस तरह मैं अपने इस चैनल हंसी खुशी के अड्डे पर खुश रहने के दिव्य सूत्रों को बताता हूँ। यहाँ पर आपको 10 से 15 मिनट का समय जरूर व्यतीत करना चाहिए। मित्रों और साथियों, अगर आप यात्रा पे जाते हैं तो नई आइडिया, नई योजना पर भी सोचने का आपको समय मिलता है। आप जब नई माहौल और नई स्थिति में पहुंचते हैं तो वहां आपको नए समाधान, नई बातें, नई आइडिया और आगे के जीवन के लिए आपको सोचने का समय मिलता है, जिससे आप आनंदित होते हैं, आपको मार्गदर्शन मिलता है। और यात्रा के दौरान जब आप नई नई जगह और परिवेश में भ्रमण करते हैं तो आपको नई नई योजना, जानकारी, वहां आपको नया आहार, हवा और जल के परिवर्तन से इस दौरान आपका शरीर भी चुस्त तंदुरुस्त होता है और आपका मन भी नई ऊर्जा को महसूस करता है। परिवार के सभी सदस्य इन यात्रा के दौरान एक साथ बैठकर भोजन करने का समय एक दूसरे को दे पाते हैं, एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। इससे परिवार के सभी सदस्य विशेष आनंद का अनुभव करते हैं। इन यात्राओं से पाचन क्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। इन यात्राओं के दौरान इन सभी प्रतिक्रियाओं से हम सब परिवार के सभी सदस्यों और यात्रा के दौरान जो लोग जाते हैं उनका पाचन तंत्र भी सही ढंग से अच्छे तरीके से काम करता है, जिससे सबकी भूख प्यास बढ़ती है, पाचन तंत्र अच्छा होने लगता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य, टूर पर जाने वाले सभी लोग आनंद को, उल्लास को महसूस करते हैं। भ्रमण के लिए जब हम नए गांव, नए शहर या नए देश में जाते हैं तो हमारा सारा कार्यक्रम पूर्व नियोजित होता है, जिसकी वजह से हम शांति और खुशी से अपने साथी और मित्रों के साथ शांति से समय व्यतीत करते हैं और हम भागम भाग भरी जिंदगी से निकलकर इस दौरान शांति को महसूस करते हैं। इस यात्रा के दौरान हम क्वालिटी नींद का भी आनंद लेते हैं, जिससे भी हम विशेष तरह के हैप्पी केमिकल्स को अपने मस्तिष्क में रिलीज कर पाते हैं, जिससे हमें सुकून और शांति का अनुभव होता है। इस समय हमें हवा, पानी, भोजन अच्छा मिलता है। बार बार हम डिस्ट्रैक्शन से भी बच पाते हैं, जिसकी वजह से हमें मीठी नींद आती है। इस मीठी नींद से हमारा मन और मस्तिष्क ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अपने अंदर भर पाता है। इस मीठी नींद के दौरान हम अपने सारे फिजूल के विचारों से भी मुक्त हो पाते हैं। हम अपने अंदर नई ऊर्जा, नई शक्ति, नए रसायन को उत्पन्न कर पाते हैं। हमारे मन के फिजूल विचारों पर विराम लगता है और हम अपने मन को शांत कर पाते हैं। यात्रा और भ्रमण का यह कार्यक्रम जितना अधिक लंबे समय के लिए होता है, उतनी ही अधिक हम खुशी और शांति को महसूस कर पाते हैं। जीवन की योजना बनाते समय यात्रा और भ्रमण के दौरान हमारे पास काफी अतिरिक्त समय हो पाता है, जिससे हम अपनी आगामी योजना को पूर्व नियोजित कर पाते हैं। इस दौरान हम अपने दैनिक जीवन में हर उस काम को समय दे पाते हैं जो बहुत जरूरी होता है, लेकिन दैनिक जीवन में अति व्यस्तता की वजह से उन कामों पर हम ध्यान नहीं दे पाते। इन सब चीजों के बारे में हमें सोचने का ही समय नहीं मिलता और वो समय हमें यात्रा के दौरान मिल जाता है। इन यात्राओं का प्रयोजन जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं होता। कई लोग यात्रा को जीवन की चुनौतियों से भागने का एक माध्यम बना लेते हैं, बल्कि इन यात्राओं का प्रयोजन जीवन की समस्याओं के समाधान पर चिंतन करना होना चाहिए। यात्रा के दौरान हमें जो समय मिलता है उससे हम अपने आगे के जीवन के समाधान पर सोचने का समय दें। इससे हमारा जीवन भी सरल होता है और इन यात्राओं का उद्देश्य अपने आप को ऊर्जा देना, प्रसन्नता देना, अपने आप को चार्ज करना और आगे के भविष्य का निर्माण करना हमारा होना चाहिए। यात्रा के दौरान हमारा मस्तिष्क जब अपनी रोज की आदतों, जीवन शैली से कर कुछ नए काम करने लगता है, नई जगह जाता है, नए लोगों से मिलता है, नई नई चीजें देखता है, उसका मस्तिष्क अपने सोच विचारों को परिवर्तित कर आनंद और उत्साह को महसूस करता है और उसकी विचारधारा नई सोच की ओर जाने लगती है। उसके मस्तिष्क में कुछ विशेष तरह का विश्राम महसूस हुआ करने लगता है। इन यात्राओं के दौरान हमें परिवार और मित्रों के साथ सेल्फी खिंचवा कर भी नए नए दृश्यों को मोबाइल कैमरे के द्वारा फोटो लेकर अपने इन यात्राओं को अपने कैमरे में खूब संजो कर रखना चाहिए और आनंदित होना चाहिए, ताकि हम आगे भी इन फोटो को देखकर अपने सारे जीवन इन यात्राओं को अनुभव कर सकें। यात्राओं के दौरान आजकल मोबाइल से ही लोग संगीत का भी बहुत आनंद ले पाते हैं, क्योंकि यह सुविधा आजकल मोबाइल और यूट्यूब के माध्यम से हर समय हमारे पास ही उपलब्ध रहती है। इंटरनेट के जरिए हम अपने मनपसंद गीत संगीत का चयन कर पाते हैं और उसे ब्लूटूथ के जरिए अपने बड़े स्पीकर या कान वाले स्पीकर पर भी सुनकर बड़ा ही आनंद का अनुभव इन यात्राओं के दौरान ही ले पाते हैं, क्योंकि उस समय हम सुकून और शांति से संगीत से अपने मन के लय को, मन के तारों को जोड़ पाते हैं। मित्रों और साथियों, मेरा एक सुझाव है, आप इन यात्राओं पर जब भी जाएं तो आपको सामान कम से कम ले जाना चाहिए। ट्रेन और हवाई मार्ग के द्वारा तो हम दूर दूर तक सफर कर पाते हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसा भी होता है जब हम दूर के सफर नहीं कर पाते या समय के अभाव में या प्राकृतिक आपदा की अवस्था में, तब हम अपने शहर के बाहर नहीं जा पाते। उस समय हमें अपनी छोटी यात्रा या वीकेंड पर आसपास के किसी रिसोर्ट पर जाकर भी अपने मन को ऊर्जावान करने की, वहां पर समय देकर अपने शरीर को चुस्त तंदुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। यात्रा प्रेमी लोग ज्यादातर खुश नजर आते हैं। यात्रा हमें समय समय पर जरूर करनी चाहिए। यह हमें एक नई ऊर्जा से जोड़ती है, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाती है, हमें तनाव से छुटकारा दिलाती है।
दुनिया एक किताब की तरह है, जो लोग यात्रा नहीं करते वह उस किताब के सिर्फ एक पन्ने पर ही अटके रह जाते हैं। जीवन में यदि हम ताजगी चाहते हैं तो हमें समय-समय पर यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए किसी ने खूब कहा है, हम खुशी नहीं खरीद सकते लेकिन किसी अच्छी जगह यात्रा करके वहाँ से खुशी लेकर आ सकते हैं। यात्रा एक स्वयं से मिलने का अवसर है, जहाँ हम अपने विचारों से मिलते हैं, स्वयं से मिलते हैं। यहाँ एकांत में हम अपने आप को जान पाते हैं, अपने विचारों की निगरानी कर पाते हैं। यह अपने आप में एक तरह का निवेश है जो हमें स्वस्थ और सुखी रहने में मदद करता है। स्वस्थ जीवन के लिए इस यात्रा को हम एक थेरेपी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह शरीर और मन दोनों को चुस्त और तंदुरुस्त करती है, मन को स्वतंत्र करती है। कुल मिलाकर मित्रों और साथियों, इस हँसी-खुशी के अड्डे पर मैं खुश रहने के ही स्वर्णिम सूत्र बताता हूँ, जो आपको ज़रूर देखने चाहिए और अपने खास को ज़रूर शेयर करनी चाहिए। धन्यवाद।